ने छायावाद की चर्चा किया था। कोई ऐसा है जिसे छायावाद नहीं समझ में आया था? एक बार पारस बताइए छायावाद क्या है और छायावाद कैसे आया। एक हम लोग हल्की सी व्याख्या कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक समय है जिसे हम कहते हैं छायावाद। छाया का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाया, किसी की छाया पड़ जाना किसी के ऊपर, है ना। यहां छाया क्यों लिया गया? क्योंकि कभी कभी हम कोई बात खुद नहीं सीधे नहीं कह पाते तो हम छिप के कहते हैं। अक्सर यहां पर देखेंगे, यहां पर बड़ी संवेदना है। छायावाद ये शब्द क्यों आया और इसके पीछे की मानसिकता क्या है? 1918 से 1936 के बीच भारत का इतिहास। अब समझिए, 1918 के भारत की बात मैं कर रहा हूं। 1918 के भारत में एक नया हिंदी साहित्य में आंदोलन चला, उसी आंदोलन को हम छायावाद कहते हैं। 4 कवि यहां महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। कौन कौन भाई? कौन कौन है? महादेवी वर्मा, तो निराला जी, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, और सुमित्रा पंत। छायावाद में ये लोग हैं मुख्यतः। अब ये आंदोलन चला, इस आंदोलन के पीछे का आधार क्या है? अगर आप देखेंगे तो एक आंदोलन भारत में चल रहा था, स्वच्छंदतावादी आंदोलन। स्वच्छंदतावादी आंदोलन, जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन क्या है? स्वच्छंदतावादी आंदोलन क्या है? स्वच्छंद होना मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होना, मुक्त होना। भारत में कई आंदोलन चले, हिंदी साहित्य में भी चले। अब आप समझिएगा कि यहां पर यह आंदोलन कब चला? 1900 से 1918, 1900 से 1918 के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक आंदोलन भारत में चल रहा था, स्वच्छंदतावादी आंदोलन, जहां हर व्यक्ति ये कह रहा था मुक्ति चाहिए। क्यों? अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर। अंग्रेज लगातार हमारी चीजों पर प्रहार कर रहे थे और हम कह रहे थे तोड़ो तोड़ो कारा। हम हर तरह के बंधन तोड़ना चाहते थे, स्वच्छंद होना चाहते थे। इसीलिए यहां पर एक व्यक्ति हैं श्रीधर, क्या नाम है? श्रीधर। उन्होंने कहा कि हम सबको मुक्त होना पड़ेगा। और ये जो भारत में आई विचारधारा, जो स्वच्छंदतावादी विचारधारा, यूरोप में एक विचारधारा थी रोमांटिसिज्म। कौन सी? रोमांटिसिज्म। अब यही बात आपको समझना है कि जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो उसके पीछे आधार की बात मैं आपको बता रहा हूं। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है? रोमांटिक। लोग कहते हैं आज आप बड़े रोमांटिक हैं, ये उसी से मामला निकल के आया है। रोमांटिसिज्म का मतलब यह है कि यूरोप में लोगों ने मुक्त होकर, जब आदमी प्रेम में रहता है ना तो मुक्ति चाहता है, हर तरह के बंधन से दूर। कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। आपने हीर रांझा की कहानी सुनी होगी, लैला मजनू की कहानी सुनी होगी, जूली, जो कौन है, जो जूली और हाँ, जो रोमियो जूलियट की कहानी सुनी होगी। ये सारी कहानियों में एक ही बात है कि वास्तव में जो इश्क में डूबे हुए लोग हैं वो परवाह नहीं करते दुनिया की। तो यहां दुनिया की परवाह न करने वाला आंदोलन है ये स्वच्छंदतावादी, जहां दुनिया की परवाह नहीं होगी, केवल एक ही बात की परवाह होगी कि प्रेम कैसे आगे बढ़ेगा। हमारी क्लास में एक लड़का भी है प्रेम, अभी वो है नहीं, जब इस तरह की चर्चा होती है उसको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा नाम सर बार बार लेते हैं। हाँ,
तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि ये जो धारा है स्वच्छंदतावाद की धारा, इसी धारा का ही अगला चरण है छायावाद। ठीक, अगला चरण। अब यहां की परिस्थितियां क्या है? 1918 में अगर आप देखें तो 1915 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री में अब आ गए हम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी आ चुके हैं 1915 में। ठीक, 1915 में गांधी आ गए, 17 तक लीड करने लगे, 18 से पूरा एकदम बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए। 18 में यह आंदोलन शुरू हुआ। इसीलिए इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन अंग्रेजों के सामने सामने खड़े होकर उनसे बहुत कुछ कहना अभी हमारे नेताओं की बस की बात नहीं थी। तो हिंदी साहित्य के ये जो विचारक हैं या ये जो लोग हैं, ये कैसे सीधे कह सकते थे? इसीलिए इन्होंने अपनी बातों को छिपाकर प्रस्तुत किया और उसके लिए एक जो बिंब लिया, एक जो प्रतीक लिया, और उसी प्रतीक को हम कहते हैं छायावाद। क्या क्लियर है? छायावाद एक ऐसा आंदोलन है जहां लोगों ने कुछ अपने जो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बातों को सामने रखने का काम किया है। इस पे हम लोगों ने बहुत सारी विशेषताओं की बात किया था, एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। छायावाद की विशेषता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि छायावाद की प्रमुख जो प्रवृत्तियां क्या है, एक प्रश्न आया कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख जो शिल्प पक्ष को ही बताएं। ठीक, ये प्रश्न आया है यूपीएससी में, प्रश्न आया है, आसान सा प्रश्न है, कुछ इसमें नहीं रखा है। 5-7 पॉइंट आपके दिमाग में हो, शिल्प पक्ष की बात हो, आप आंसर लिखाएंगे। हाँ, पहले आप ये बताएंगे कि छायावाद क्या है, इसके बारे में जो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ क्या क्या है, एक एक करके बताओ। हाँ, क्या है व्यक्तिवाद? क्या होता है व्यक्तिवाद? संजना बताओ, व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? हम सब एक व्यक्ति है ना। आप अधिकार के लिए तो संघर्ष कर रही हैं, अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? इंडिविजुअल्स के राइट के लिए ना, ये तो व्यक्तिवाद है। जब आपके अंदर अधिकार की चेतना आएगी तो व्यक्तिवाद आएगा ही आएगा। कल भी मैंने इसी बात में बताया था, ज्योति मौर्य का केस, यही बात है। उसकी गलती नहीं है, गलती है समाज की, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि समाज कभी ऐसा स्वीकार ही नहीं करता है। पुरुष करे तो बहुत अच्छा, रासलीला, हमने कर दिया तो सब मामला ही हमारा खराब। ये समस्या है समाज की। समाज के लिए बंधन कौन बनाएगा? पुरुष बनाएगा, उसी बंधन से समाज चलेगा? नहीं, व्यक्तिवाद हर व्यक्ति का। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है साहब, धर्म में भी कोई अंतर नहीं है। और जो हल्के टाइप में जो पुस्तकें लिखी गई उसी में लिखा गया है कि महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो बड़े स्तर के ग्रंथ हैं, उपनिषद, वेद, भगवत गीता, वहां महिला और पुरुष को बराबर कहा गया। इसलिए जो महिलाओं को समझाते हैं, अरे नहीं आप, उनको खुद नहीं पता है। भगवत गीता में आता है कि मुझे प्राप्त करने का अधिकार सबको है, महिला को भी है, पुरुष को भी है, शूद्र को भी है। जो मुझे भजेगा मैं उसका हूं। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तस्य। सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में जो आएगा, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, उसका मैं हूं और वो मेरा है। और महिला मंदिर में नहीं जाए, यहां नहीं जाए। मैं अक्सर इस बात पे बात करता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि सर जो महिलाओं का पक्ष रखते हैं, पक्ष इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बात ठीक है, इसलिए रखते हैं। हमने अपने घर में भी देखा है कि वहां वो पूजा कर, आपके पास किसने विशेषाधिकार आपको दिया? सबसे एक्सट्रीम ग्रंथ है भगवत गीता, वहां तो लिखा नहीं है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे वो वाली स्मृति ग्रंथ में लिखा है, स्मृति ग्रंथ हम मानते नहीं, स्मृति ग्रंथ तो बहुत उल्टा पुल्टा लिखा है। अगर शूद्र जो वेद के वाक्यों को सुन ले, कान में शीशे पिघला के डाल दो, पढ़ दे तो जीभ काट लो, आज काट लो जीभ, है तो शूद्र।
काट लो जी, आपको पता चलेगा। समय ये इतिहास भी मैं पढ़ाता हूं, इसलिए इस तरह की व्याख्या है ना। अगर हम केवल हिंदी पढ़ाते तो मुझे इतना नहीं पता होता, क्योंकि इतिहास हमारा जो रिसर्च का विषय है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। हिंदी हमारा जो प्रेरणा का विषय है, जिसमें हमको प्रेम है। हिंदी में नहीं पढ़ाता था मैं, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता था। ये अचानक मुझे लगा उसमें ठीक ठाक संख्या भी थी बच्चों की, लेकिन आनंद मुझे हिंदी में आता था और इसमें नंबर आ रहे थे लगातार जो बच्चों के। हमने कहा कि आनंद के विषय को चुनना जरूरी है। इसमें आपको पढ़ाने में आपकी रूह कहे, आत्मा कहे नहीं अब सही है, उस विषय के साथ आप बहुत न्याय करेंगे। इसलिए मैं पहले आते ही बताता हूं कि अगर आपको इस विषय के साथ हो गया प्रेम, तो ये विषय आपको अकेले सेलेक्ट कराने की क्षमता रखेगा। 300 नंबर आपने पा लिया, आप ऐसे समझिए, अगर 1000 नंबर का आपका जो जनरल स्टडी का पेपर है और 1000 में आपने बड़ा प्रयास किया, तो 400 नंबर की रेंज आप जाएंगे, 380 प्लस नंबर लेकर आएंगे। उसमें भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आएगा नंबर। और अगर आपने 1000 में 380 लेकर आ रहे हो और यहां आप 500 में 300 लेकर आ रहे हैं, आप अंतर समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? अलग अलग विषयों को पढ़ने के बाद, खूब प्रयास करने के बाद इतना नंबर लेकर आएंगे। यहां एक विषय को पढ़कर अच्छे तरीके से उस पर समझ बना के इतने नंबर लाए जा सकते हैं। क्या क्लियर है दिमाग में? इसलिए ऑप्शनल का चुनाव बहुत गंभीरता से होता है। आप अपने से भी पढ़िए। जैसे मैंने हमारे यहां से कुछ वो मिलेगा आपको कि कौन कौन से बुक पढ़नी है, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। उपन्यास आपको पढ़ना पड़ेगा, कहानियां आपको पढ़नी पड़ेंगी, हम उसमें आपको संक्षिप्त करके बता देंगे। और जब आप उसको पढ़ लोगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार अब हम कर जाएंगे। सारा खेल विश्वास का है, सारा खेल विश्वास का है। आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, थोड़े समय के बाद आपके ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करने लगेगा। संशय नहीं करना है। ऐसे आपने समझ लिया, अपने टीचर को समझ लिया, फिर वो कर लिया, फिर संशय नहीं। बीच में जितने लोग, अभी आप देखो इतने बच्चों का एडमिशन है, कोई कहाँ है जो है संशय में सबका काम खत्म। तो लोग सुन रहे होंगे ऑनलाइन में, सबका काम खत्म है। संशय का यहां खेल ही नहीं है इस एग्जाम में। या तो आप तैयारी कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। शिक्षक का चुनाव बहुत ध्यान से करना होता है। आपने शिक्षक का चुनाव कर लिया तो कर लिया। एक बार आपको मैं बताऊं, यहां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आते क्लास में, लेकिन वो आईएएस मेंस दे रहे हैं। केवल मैं उनसे इतनी बात कहता हूं, हाँ तुम ठीक कर रहे हो। ठीक कहने का उनके ऊपर बड़ा असर है। हमारी ही बात को जो पकड़ लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो अपने आप में समझेगा फिर आगे जाके। तो यहां अगर हमने ये कहा कि इस तरीके से हम नंबर ला सकते हैं, तो हम ला सकते हैं, और लोगों ने लाए भी हैं। हमारी स्टूडेंट अभी जो राजस्थान कैडर में आईएएस है, परसों हमारी बात हो रही थी, तो वो यही कह रही थी कि सर मैं तो ये मानती हूं कि इतने लाख लोग तैयारी करते हैं, बस आपका आशीर्वाद लग गया हो गया, लेकिन हमारा आशीर्वाद नहीं, उसकी मेहनत ज्यादा है। ये तो जब व्यक्ति हो जाता है तो उसका बड़प्पन होता है कि वो आपको जो सम्मान दे। हमने देखा है कि 11 घंटे 12 घंटे वो पढ़ती थी। जब भी हम उसको बुलाते थे, सर, जो लोग अपने से पढ़ने पर एक बार उनको समझ में आ गया कि हाँ ऑप्शनल हो गया, चीजें अब खुद से ही पढ़ के निकालना है, तो उनको ये काम आता है। आप कोचिंग से सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, किसी भी जगह पढ़ लीजिए। जिसको आप मानते हैं कि कोचिंग की दुनिया में सबसे बड़ी कोचिंग है, वहां से पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि हमने हर जगह लगभग जगह पढ़ा लिया है, तो हमें पता है सबका खेल। जो बच्चा सेलेक्ट होगा स्वयं के प्रयास से, थोड़ा सा मेंटोरशिप, सही तरीका,
उसे मिल जाए वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो छायावाद में हम लोग ये बात कर रहे थे, क्या विशेषताएं हैं? तो स्वतंत्रता की चेतना, अगर हम बात करें इसमें तो स्वतंत्रता की चेतना, अगर हम लोगों ने सबसे पहले अगर आपके सामने अगर आ जाए कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, तो प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? विशेषता। प्रवृत्ति का मतलब भी क्या होता है? विशेषताएं। तो स्वतंत्रता की चेतना, किसकी चेतना? हर व्यक्ति के अंदर होती है, इनके अंदर भी थी। भारत उस समय आजाद नहीं था, और जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो सभी व्यक्ति यही चाहते थे कि हम आजाद हों। छायावाद की भी पहली विशेषता क्या है? स्वतंत्रता की चेतना। इसके अलावा व्यक्तिवाद क्या है? अभी मैंने आपको समझाया व्यक्तिवाद। और क्या है? अगर हम कहें राष्ट्रीय चेतना की भावना, मतलब राष्ट्रीय चेतना की भावना क्या है? हमारा राष्ट्र बने, राष्ट्रीय चेतना की भावना मतलब अपने भारत के अतीत पर विश्वास। हमारा अतीत बड़ा सुंदर रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे इतिहास की इतनी खराब व्याख्या किया। हाँ, अपने तरीके से उन्होंने कहा ये भारत में कुछ था ही नहीं, हमेशा यहाँ के लोग जो हैं दूसरे के ही गुलाम रहे। आर्य भी यूरोप से ही आए थे, तो हमारे तो भाई यहाँ के जो हायर क्लास में हमारे भाई हैं। अंग्रेजों की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। लॉर्ड मैकाले जैसा व्यक्ति, उसने कहा कि पूरे भारत में अंग्रेजी फैला दो, अपने आप ही मर जाएंगे ये। लॉर्ड मैकाले का आपको स्टेटमेंट में कभी बताऊंगा कि जो उसने इंग्लैंड में जो वहां की संसद में दिया था, उसने कहा भारत में मैं घूमा, मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ के लोगों का कल्चर बड़ा रिच है और यहाँ पे बहुत अच्छी परंपरा है। उस परंपरा में अपनी रोटी हम नहीं सेक पाएंगे, सबसे पहले इनकी परंपरा को समाप्त करना पड़ेगा। आपके जितना बुद्धिजीवी दुनिया में कौन रहा है? आपके जितना बुद्धिजीवी इस दुनिया में नहीं लोग रहे हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में, शानदार डेवलपमेंट है। उसके पहले अगर ये ठीक है कि महाभारत युद्ध यहीं हुआ, आज तो आर्कियोलॉजी भी मान रहा है कि महाभारत युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो 5200 साल पहले आपके ही धरती पर महातांडव खेला गया, जिसमें एक से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ। भीष्म पितामह चला रहे हैं और ये चला, इसका मतलब आपके यहां आविष्कार थे, मंत्रों के आविष्कार थे। अभी हम ऐसे सुन रहे हैं, हमें विश्वास हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर कलाम को विश्वास हुआ, तभी उन्होंने जो मिसाइल का मॉडल बनाया था। जब मिसाइल मॉडल बनाया, उन्होंने कहा कि मैंने भारत के जो पुराण है, महाभारत है, उनको देखा। आपके देश में पुष्पक विमान बहुत पहले से उड़ा है, आपने हवाई जहाज नहीं बनाया। आपको क्या लगता है, आपका हिस्ट्री, आपकी ये पूरी बातें सब यूरोप में पढ़ी गई और आपको बताया कि आपका बड़ा इतिहास खराब है, बड़ा इतिहास खराब है। भगवत गीता अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, हमारे देश में कोई पूछता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपना मूल्य नहीं पता है। 24 तीर्थंकर भारत में हुए हैं। तीर्थंकर 24, बुद्ध, कबीर, सूर, नानक, मीरा, तुलसी, एक से एक यहां पे हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब यहां समझना यही पड़ेगा, राष्ट्रीय चेतना की भावना का मतलब यह है अपने अतीत पर विश्वास। भारत में अशोक जैसा शासक हुआ, जिसने सबसे पहले वेलफेयर स्टेट की बात की है। किसकी बात की है? वेलफेयर स्टेट। दुनिया के लोग अभी बात करेंगे आगे चल के, यहां वेलफेयर स्टेट की बात हो गई। दुनिया में गणतंत्र 1789 में आया, भारत में गणतंत्र 600 BC में आ चुका है। और अंग्रेज क्या कहते हैं? इनका कोई इतिहास नहीं, ये तो जो सपेरों का देश है।
यहाँ के लोग तो कुछ जानते ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ के लोग कूपमंडूक थे। कूपमंडूक का मतलब क्या होता है? कुएं के मेढक। हम ही अच्छे हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। आगे चल के यही मानसिकता ने हमें खत्म कर दिया। जो दूसरी बात क्या है, हमारा आपसी संघर्ष बहुत ज्यादा था। ईर्ष्या, हर आदमी एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। आज भी यही सिस्टम है। आपका पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करेगा, फिर आपके मन में भी धीरे धीरे आएगा कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है तो हम भी ऐसा करें, आप भी करने लग जाएंगे। ईर्ष्या से ही सारा खेल चलता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो भारत में इतने लंबे समय तक लोगों ने अधीनता में रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा आपसी फूट, हमारे बीच में एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगर ईर्ष्या खत्म हो गई तो आप बहुत बेहतर इंसान हो जाएंगे। यहां इसी बात को समझना है कि राष्ट्रीय चेतना की भावना, इसके अलावा और क्या है? अनुभूति की बात है। और क्या कहा जा रहा है? अनुभूति। अनुभूति की प्रतिष्ठा। अनुभूति की प्रतिष्ठा। अनुभूति का मतलब क्या है? खुद का दर्द। अनुभूति को ही सबसे आगे रखेंगे। मतलब जो व्यक्ति होगा, जैसे आप दर्द में हैं तो आप फिर बहुत बेहतर कर पाएंगे। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि कविताएं वही लिख पाएगा जो दर्द में होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, है ना? आह से उपजा होगा गान। आगे, फिर निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता तभी अनजान कविता बहेगी जब आप दुख में होंगे, है ना? दुख अच्छी चीज है, खराब नहीं है दुख। आप सोचें कि आप बहुत सुख में हैं तो भी दुख आना ही आना है। सुख और दुख ये आपके सामने आएंगे। अच्छा व्यक्ति क्या है? समता को प्राप्त कर जाए, न दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो, न सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो। हर क्षण को उसे दे दे। किसे? उसे। और वो एक ही है। उसे देने का मतलब क्या है? कि आप अपने सुख और दुख से ऊपर उठ गए। कबीर इसी पे ही तो बड़े बात करते हैं। कबीर अभी आएंगे, जब हम उस पे बात करेंगे कबीर पे तो आप समझेंगे। कबीर ने यही कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, केवल इस बात का दुख है कि वो कब मिलेगा। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बात बड़ी अद्भुत करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जेएनयू में सबसे ज्यादा इस समय रिसर्च उन्हीं के ऊपर हो रही है, हिंदी साहित्य में, अशिक्षित व्यक्ति के ऊपर, जो खुद कहता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कागज कलम छुआ नहीं, लेकिन जो कबीर ने बताया है, आज तक अनुभव जिसने किया है उसने एक ही बात बताई है। ओशो को मैं बहुत पसंद करता हूं। ओशो ने भी कबीर को बताया कि कबीर जंगल के फूल हैं, और ऐसे फूल हैं कि जिनके अंदर कोई बनावट नहीं है, अनगढ़ हैं। और अनगढ़ इतने अच्छे हैं कि उनकी हर बात अच्छी लगेगी। जो लोग थोड़ा सा एक रिजिड अप्रोच से बाहर निकलते हैं, जो रूढ़िवादी अप्रोच से बाहर निकलते हैं, उनको कबीर की बात समझ में आएगी। इसीलिए इंटरव्यू में हिंदी साहित्य रखने के बाद आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है कबीर से। कबीर धर्म सुधारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, और एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। पैसा बहुत नहीं है कबीर के पास, लेकिन उनके ईमान में बहुत ताकत है। ईमान इतना तगड़ा है कि सिकंदर लोदी के सामने भी आंख में आंख डाल के ही बात करते। तो सिकंदर लोदी ने कहा, हाथी से कुचलवा दो इसको। कबीर ने कहा, कुचलवा दो, क्या करना है। हाथी ही बिदक गया, पैर उठाया फिर उधर चला गया। इतना कबीर में ओज था।
आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊपर वाले से लगा हुआ है तो उसकी रक्षा वही करता है। फिर सिकंदर लोदी ने कहा कि छोड़ दो। कबीर का जब समय पूरा हुआ इस दुनिया में, हिंदू मुसलमान लड़ने लग गए। हिंदुओं ने कहा कि हमारे हैं कबीर, मुसलमानों ने कहा साहब फकीर हमारा है। कबीर साहब, आप सोचिए जिसको निर्वाण हुआ हो वो व्यक्ति मरने के बाद भी संतुष्ट नहीं कि यहां लोग लड़ रहे हैं, और उनके शरीर का जो हिस्सा था वो फूल बन गया, जो गुलाब के फूल बन गए ढेर सारे, आधा आधा दोनों ने बांट लिया हिंदू। हाँ, ऐसा ऐसा है लिखा हुआ। ऐसा आपकी जो मीराबाई के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि उनकी भी शरीर नहीं मिली, चैतन्य महाप्रभु की भी शरीर नहीं मिली, और कबीर साहब की भी शरीर नहीं मिली। क्यों? ये अद्भुत लोग थे। कबीर ने कहा तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। तड़प है जिसके अंदर इतनी ज्यादा, वो ईश्वर उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है। आपको ये विश्वास होता है कि मीराबाई ने जो विष पिया होगा और वो नहीं मरी होंगी? आप जाइए राजस्थान में, मेवाड़ में, आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो सभी कहेंगे हाँ वो विष पी थी, मरी नहीं। सारा खेल तो विश्वास का है। हम यहां बैठ के विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा हुआ होगा। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये जो अनुभूति की बात है, यहां अनुभूति की ही बात हो रही है, अनुभूति की प्रतिष्ठा। एक मीराबाई का है कि दर्द की मारी बन बन भटकू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद सावरिया होए। आप समझिए, पीर का यहां बड़ा खेल है। एक पीर तो दुनिया में उठती है जो लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, उस पीर में बहुत आनंद नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो जब मिल जाएगा फिर वहां दूसरी पीर शुरू हो जाएगी। ये सारे अनुभव पे मैं आपको बताता हूं। मैं एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपको पुस्तक पे बहुत बताऊंगा, ये सब अनुभव किया हुआ है मेरा। जो आपका लगाव दुनिया में जितना है उतना ही कष्ट भी आपको उससे मिलेगा। करके देख लीजिएगा, अभी तो आप लोग भी करेंगे ही, बहुत सारे लोग। नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा, और जो लोग होंगे उनको समझ में भी आएगा। ये यहां पर अनुभूति की प्रतिष्ठा है छायावाद में। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो महादेवी वर्मा लिखती है, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। जो मेरा प्रियतम है वो अंधेरे में ही आता है। तम मतलब अंधेरा, सामने से नहीं आता, वो छिप के आता। आमतौर पे प्रेम करने वाले लोग ऐसे ही आते हैं, छिप के ही आते हैं, कोई सामने से नहीं आता। तो यहां ये आपको बात समझ में आएगी। जिज्ञासा, यहां आप और आपको क्या दिखाई देगा? जिज्ञासा। क्या है जिज्ञासा? छायावाद में जिज्ञासा को बहुत महत्व दिया गया है कि हर चीज के पीछे तर्क करिए, लॉजिक। बिना लॉजिक के कोई बात हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, बिना तर्क के हम कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे, और हमें इसे मानना पड़ेगा। यहां यह समझना है कि हमें हमेशा अपने आप को तर्क की कसौटी पर कसना पड़ेगा। अगर हम तर्क की कसौटी पर चीजों को नहीं कसेंगे तो फिर हमारा जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा। आपको किसी ने कुछ बता दिया, आपने मान लिया, कैसे मान ले? ये मूल्य जो निकल रहे हैं ना, ये आपको पुनर्जागरण में भी दिखाई देंगे। जब अब आप यूरोप का इतिहास कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब विश्व इतिहास, तो वहां पर भी यही मूल्य पड़े, यही सेम मूल्य यहां पर भी दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर जब बात उठेगी ना तो वही सेम मूल्य हर जगह उठेगी। आज भी हमारे देश में अधिकतर लोग जो जिज्ञासा नहीं करते, और जब जिज्ञासा करते हैं तो गार्जियन उनको डांट देता है बच्चों को, क्या फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हो हमेशा। जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं, ये सूरज क्यों चमकता है, तारे क्यों चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं। लेकिन हम लोग बड़े मूर्ख टाइप के लोग हैं, हम उनको डांट देते हैं। मेरी छोटी सी बेटी है,
तो मुझसे अक्सर वो प्रश्न करती है कुछ ना कुछ ऐसे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं ये सोचता हूं कि अभी उसकी जिज्ञासा को बढ़ाया जाए तो आगे चल के वो ज्यादा बेहतर कर पाएगी। अभी दबा दिया जाए, जैसे आमतौर पे होता है, स्कूलों में भी होता है, फालतू बोलती रहती हो। वो फालतू नहीं बोल रही हो, तुमको सिखा रही है, उसे सीखने की जरूरत है। हम जिज्ञासा को महत्व दें। आपके देश में जिज्ञासा को महत्व पहले बहुत दिया गया है। बुद्ध पहले तो जिज्ञासु ही तो बने। क्यों ऐसा होता है कि सब मरते हैं? क्यों ऐसा होता है कि सबको बीमारी होती है? क्यों ऐसा है कि ये संत इतना प्रसन्न है? क्यों ऐसा है ये व्यक्ति वृद्ध भी होगा, ये जो हमारी शरीर है ये वृद्ध भी हो जाएगी? हमें आपको जिज्ञासा नहीं हुई, इसीलिए हम आप यहां हैं। बुद्ध को जिज्ञासा हुई। बुद्ध 2500 साल पहले बुद्ध ने शोध किया, बुद्ध बुद्ध हो गए। जहां गए वहीं सुगंध फैल गई। ऐसी ऐसी सुगंध फैली कि पूरे एशिया में बुद्ध ही बुद्ध है। ये सारा खेल जिज्ञासा का है इस देश में। बुद्ध ने कहा कोई नियम शाश्वत नहीं है। सामाजिक नियम हमेशा बदलते रहेंगे क्योंकि वो ईश्वर के बनाए नियम नहीं है। और बुद्ध में आप एक तरफ से देखेंगे तो उपनिषदों की विचारधारा है बुद्ध के अंदर। पूरी दुनिया के जितने दर्शन है जहां ये कहा गया ईश्वर एक है, वो उपनिषद की विचारधारा है। ईसावासम इदम सर्वम, ईश्वर का वास हर जगह है। तो यहां ये चीज भी आपको दिखाई देगी। वेदना, अभी तो वेदना की बात हुई, एक और बात इसमें, वेदना को लगातार महत्व दिया गया छायावाद में। वेदना का मतलब क्या है? मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। मिलना नहीं है, वेदना में ही रहना है, क्योंकि मिलने के बाद फिर बिछड़ना होगा। तो वेदना, इसमें क्या है? वेदना की मतलब वेदना का महत्व। जब उद्धव समझाने गए गोपियों को और जो राधिका को, है ना, जब पहुंचते हैं तो जो सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, ठीक है, वहां पे समझाते हैं। उद्धव कृष्ण भगवान के दोस्त थे, तो उनको भेजा गया कि जाइए आप थोड़ा समझाइए। तो गोपियों ने कहा कि हम कैसे निकाल दे कृष्ण को, वो हमारे भीतर तिरछे अटक गया है। तिरछे अटकने का मतलब क्या है? कि वो हमारे भीतर फंसा हुआ है। ये आप उपमा समझ पा रहे हैं? मतलब कृष्ण जो है गोपियों के अंदर, राधा के अंदर ऐसे हैं कि उनके बिना उनका जीवन नहीं है। मतलब गोपियों के लिए आधार ही कृष्ण है। इसीलिए आज कृष्ण से ज्यादा गोपियों की पूजा हो रही है, राधिका की पूजा हो रही है। राधिका पत्नी नहीं है कृष्ण की, लेकिन कृष्ण के साथ वही राधा ही चलती है, रुक्मणी नहीं चल पा रही है, क्योंकि रुक्मणी का भी स्तर अभी नीचे है, राधा का स्तर बहुत ऊपर है। समझना पड़ेगा यहां खेल क्या है। यहां जो वेदना में है वो भले न मिलेगा, लेकिन वो जिसको याद कर रहा है वो उसके सामने हमेशा है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम्हें। आज कहानी वानी सुन लो थोड़ा, तुम लोगों को लगे कि एक बार क्या हुआ। भगवान कृष्ण तो बड़े होशियार थे ही। भगवान कृष्ण का हमेशा ये रहता था कि अपने पास, उनके पास जो भी रहता था उसका वो आकलन करते रहते थे कि आप कितने सच्चे हो और कितने आप मेरे पास हो। तो रुक्मणी, सत्यभामा, है ना, ये सारी उनकी पत्नियां थी। तो सबसे ऊपर रुक्मणी चलती थी, नौलखा हार पहनती थी, बढ़िया एकदम कृष्ण की पत्नी थी। बहुत अच्छा था, द्वारिकापुरी एकदम बहुत शानदार तरीके से बनी हुई थी। एक बार नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि ऐसा है रुक्मणी जी, हम जब भी कृष्ण भगवान से बात करते हैं वो आपके नाम की चर्चा ही नहीं करते। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा?
मैं तो उनकी आए दिन सेवा करती रहती हूँ, मैं ही खड़ी रहती हूँ और तो कोई देखता भी नहीं है, कब क्या चाहिए सारा नाश्ता वही मैं ही करा रही हूँ। कि नहीं, मुझे कुछ दिक्कत समझ में आ रही है। वो हमेशा राधा 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 करते हैं और ये कहते हैं राधा मेरा स्वरूप है। अब रुक्मणी जी को बड़ा खराब लगा। अभिमान होता है ना, अगर आप बहुत बड़े अगर आप एक बहुत बड़े स्टेटस पे हो, उसमें आपको यार आपका कोई स्तर ही नहीं है। तब उनको लगा रुक्मणी जी को, वो तो जो गांव की गोपियां जो अपना जाती हैं, अकेले रहती हैं, वहां पर पानी भरती हैं, उनका क्या स्तर मेरे सामने, मैं महारानी। तुरंत चली गई रुक्मणी जो है कोप भवन में। पहले के राजघराने में अगर आपको गुस्सा करना होता था तो ऐसे नहीं गुस्सा कर सकते आमने सामने कि हम तुमसे नाराज हैं। अलग का एक जो भवन बना रखते थे, उसमें आप जाइए, फिर राजा को मैसेज हो जाता था वो कि मैडम गई। हाँ, इसीलिए बनाते थे कि आप सबके सामने गुस्सा ना करें, इसीलिए बनाते थे। आज के समय में अगर कोई घर बनाया, ऐसा कमरा एक जरूर बना ले जहां गुस्सा करने वाला, क्योंकि बच्चों के ऊपर फिर खराब असर ना पड़े। नहीं, हाँ, तो क्या हुआ कि उसमें वो चली गई कोप भवन में। कोप भवन में गई सब। उसके बाद भगवान कृष्ण को बताया गया कि भाई जो रुक्मणी जी बहुत नाराज है। पूछा क्या हुआ? कहे नारद आए थे। कहे सारा खेल बिगाड़ दिया नारद ने। कहे अच्छा ठीक है। तो कृष्ण थे मायावी, भाई सारी माया तो उन्हीं की थी। तुरंत उनको बुखार हो गया अपने आप ही। 102 103 डिग्री बुखार चढ़ने लगा लगातार। पूरे राजमहल के जितने बिस्तर उनको उड़ा दिए गए। कृष्ण कहें कि जितनी भी हमारी रानियां सबको बुलाया, जब आखिरी समय है देख लूं सबको। तो रुक्मणी चूंकि नाराज भी नहीं हो पाई बहुत देर तक, फिर रुक्मणी को आना पड़ा कि भाई पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि उसको बुलाओ नारद को। तो नारद भी आ गए। कहे नारद जी आखिरी समय है, आप जैसे संत पुरुष का दर्शन हो गया, अब मैं शरीर छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपके बचने की कोई तो तरीके होंगे। कहीं एक तरीका है, अपने पुण्य पुरुषार्थ को जो मुझे दे दे, अपने पैरों की धूल मेरे ऊपर जो डाल दे, जो मुझसे अत्यधिक प्रेम रखता है वो अपने पैरों की धूल डाल दे। लेकिन इससे नारद जी एक दिक्कत होगी, उसका सारा पुण्य पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, वो नरक भोगेगा। नारद जी ने तुरंत जो रुक्मणी की तरफ मुख किया, सत्यभामा, कह कि आप लोग अपने चरणों की धूल दीजिए, अभी इनके ऊपर डाल दूंगा, अभी सही हो जाएंगे। रुक्मणी ने कहा कि जिंदगी भर तो मैंने इनका पैर छुआ, मैं अपने चरणों की धूल दूंगी? पाप का भागीदार मुझको बनाओगे? तो सत्यभामा भी पीछे हट गई। सबने कहा कि हमको नरक भोगना पड़ेगा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हमारे पति हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इन लोगों पे ज्यादा समय व्यर्थ मत करो नारद, मेरी हालत बड़ी खराब हो रही है, दर्द बढ़ता जा रहा है, यहां दया नहीं करते ये लोग मेरे प्रति। तो रुक्मणी ने बोला कि अगर वैधव्य भी लिखा होगा, विधवा बनना भी लिखा है, तो वो भी अब तो झेलना ही पड़ेगा। सोचिए कि इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति अपने पुण्य पुरुषार्थ के लिए कृष्ण के ऊपर अपने आप को निछावर नहीं कर पाए। फिर जो नारद जी को मोटिवेट किया कृष्ण ने कि तुम जाओ वृंदावन। वृंदावन में राधिका अपनी टोली बना के जो है वो जो गोपिकाओं के साथ कृष्ण कृष्ण कर रही थी। नारद जी ने पहुंचते कहा क्या कृष्ण कृष्ण कर रही, वो तो मरने वाले हैं। राधा नाराज हो गई। राधा ने कहा कि क्या कृष्ण कभी मर सकते हैं? कृष्ण हम सबके भीतर है और हम लोग को दर्शन होता रहता है। क्या ऐसा है कि ये सब फिलॉसफी बाद में, पहले एक बात सुनो। उनकी तबीयत बहुत खराब है, बोला है कि अगर अपने चरणों की धूल दे दो तो बच जाएंगे, लेकिन उससे तुम लोग को नर्क भोगना पड़ेगा, और ऐसा ऐसा हो जाएगा। राधिका ने कहा कि हम लाखों जन्म नरक में पड़े रहे, लेकिन कृष्ण का बचना जरूरी है। तुरंत सबने खूब पैर रगड़ा वहां पर रेती पर, और एक बोरा उठाया नारद के ऊपर रख दिया। कहा लेके जल्दी भागो, जान बचनी चाहिए। आए नारद यहां पे, तुरंत जैसे ही लेके आए कृष्ण ने तुरंत अपने ऊपर पूरा डाल लिया।
कहा देखो मैं ठीक हो गया, देखो मैं ठीक हो गया। फिर बोला वहीं सबके सामने कि रुक्मणी सत्यभामा ये अभी 3-4 जन्म और लेंगे, उसके बाद गोपियों और राधा की तुलना में आएंगे, अभी तो उनकी तुलना में ही नहीं है। राधा मेरा स्वरूप है, मुझे हटा दो, उसे बिठा दो, जो मैं दूंगा वही वो भी देगी, इसीलिए तो राधा दे रही हैं। राधा कृष्ण में कोई भेद ही नहीं रह गया है। राम सीता में जैसे भेद नहीं, वैसे राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं। ये है अनुभूति। जो लोग अनुभूति में रहते हैं, वेदना में रहते हैं, उनके जीवन में अलग मामला है। तो मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। और क्या है? प्रेम की अनुभूति। फिर वही बात है यहां पर, प्रेम, प्रेम की अनुभूति। तो प्रेम कैसा है? अशरीरी प्रेम है। अशरीरी प्रेम का मतलब क्या है? भोग मूलक प्रेम नहीं है। इस दुनिया में प्रेम कैसा दिखता है? भोग वाला है। कोई किसी से आकर्षित है तो उसमें भी एक ही पक्ष है। उसके बाद प्रेम जो है असली स्वरूप में नहीं आता है। यहां पर यह कहा गया है कि प्रेम जो है वो एक एहसास है। अगर जो महिला को देखो तो महिला के लिए एक शब्द आता है यहां पर कि महिला देवी है, महिला एक मां है, मित्र है, सहचरी है। तो महिला के अंदर हर भाव है, मां है, मित्र है। मैंने आपको बताया मां शब्द में ही एक महिला के प्रति आपके मन से सम्मान निकलना चाहिए। जो लोग सम्मान उस तरीके से करते हैं, चूंकि क्या होता है ना कि पुरुषों के अंदर एक पितृसत्तात्मक सोच है, पैट्रियाटिक सोसाइटी की सोच है। पुरुष एक समय के बाद जो है महिला को स्वीकार नहीं कर पाता। चूंकि मैं भी हूं तो मैं इस बात को समझ पाता हूं। अगर महिला अधिकार थोड़ा सा मांगना शुरू करती है तो पुरुष चाहे जितना जो लिबरल हो, रह रह के जो है उसका जो सामंत जाग जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप गोदान उपन्यास पढ़ेंगे वहां पे एक कैरेक्टर मिस्टर मेहता है। कौन है मिस्टर मेहता? वो प्रोफेसर है दर्शन के। और बड़े बड़े प्रोफेसरों की स्थिति क्या होती है, आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मिस्टर मेहता जो है मिस मालती से प्यार करते हैं, मिस मालती भी उनसे प्यार करती हैं, वो भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। लेकिन मिस्टर मेहता का एक स्टेटमेंट आपको पुरुषवादी सोच को सामने रख देगा। मिस्टर मेहता कहते हैं, जैसे एक शेर अपने शिकार पर किसी की नजर नहीं पड़ने देता है, वैसे ही मैं भी नहीं चाहता हूं कि किसी की नजर तुम पे पड़े। अगर ऐसा होता है या तो मैं उसे मार दूंगा या तो खुद को मार लूंगा। ये एक प्रोफेसर की सोच है जो बहुत बुद्धिजीवी है। तो आम जनता की क्या सोच होगी? यही होगी। आज भी पुरुष की सोच यही है, चाहे जितना विकसित है पुरुष। अगर महिला पुरुष दो मित्र हैं, अगर महिला उसकी हर बात मानती है तो पुरुष ये कहेगा कि ऐसा कपड़ा पहनो, ये करो, ये मत करो, इससे बात करो, इससे मत करो। अभी अभी जो महिलाएं भी वही काम कर रही हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल बनी हुई है। तुम ये मत करना, तुम क्यों किसी को रिमोट कंट्रोल बनाना भाई? सहजता से आप भी रहिए, सहजता उसको भी रहने दीजिए। विवाह के बाद सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि दो विपरीत धारा के लोग एक साथ आते हैं, फिर एक दूसरे को जो है समझाने का प्रयास करते हैं। वो उनको समझाएगा, उनको समझाएगा। अगर हम दोनों समझ जाएं तो फिर समस्या ना हो। तो यहां आप देख रहे हैं कि ईश्वर यहां पर जो महिला है उसके प्रति भोग मूलक प्रेम नहीं है। एक महिला को सहचरी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक मां के रूप में, एक देवी के रूप में रखा गया है। और अगर ये अप्रोच हो जाए तो हमारे समाज की सोच ही बदल जाएगी महिलाओं को लेकर। अभी सोच बड़ी खराब है। मां शब्द से मैंने आपको बताया कि हम सब एक मां के ही बच्चे हैं। हम सब
माँ का मतलब ये होता है कि माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी जन्म होता है, उस बच्चे का भी जन्म होता है, उसका भी जन्म होता है, क्योंकि वो भी मौत के मुंह से बाहर निकलती है। इसलिए माँ के सामने तो आप अपने चमड़े से भी जूता बना के उसको उसको दे दें तब भी कम है, माँ का इतना ज्यादा आधार होता है। शंकराचार्य जब 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 निर्वाण के लिए आगे बढ़ने लगे, शंकराचार्य का आप नाम जानते होंगे, अद्वैतवाद दर्शन देने वाले शंकराचार्य हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि एक बार तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मेरे पास आ जाओ। तो पहुंचे तो उनकी माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े दिन मेरे साथ रहो। वो रुक गए। फिर उन्होंने यही कहा कि माँ का पद तो इतना ऊपर है कि आप अगर ये भी कह दोगे कि तुम ये ना करो तो मैं नहीं करूंगा, आपकी सहमति होगी तब मैं करूंगा। इसीलिए शंकराचार्य को उनकी माँ की सहमति थी। 18 वर्ष में शंकराचार्य ने सारा ज्ञान और सारे उनके अंदर आ गया, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया जिसको 112 साल में रामानुजाचार्य नहीं खंडित कर पाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सब बड़े बड़े महापुरुष जो भी हुए हैं, तीर्थंकर महापुरुष, वो सब एक महिला से ही जन्म लिए हैं। महिला का स्थान सबसे सर्वोपरि है। अगर वो स्थान हमारे समाज में आ जाए तो ये जो जितने भी अलग अलग कृत्य होते हैं वो कृत्य बंद हो जाए। वास्तव में सम्मान होना चाहिए। आपने इसके पहले देखा भोगवादी अप्रोच में क्या होता है, एक महिला को वस्तु के रूप में देखा जाता है ना। बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत ऐसे स्थान है जहां पे कहते हैं कि महिला कुछ नहीं, वो केवल जो बच्चों को जन्म देने के लिए है, उनका कोई अधिकार नहीं है। ये क्या है, ये सोच एक वस्तु के रूप में। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। यहां महिला के अशरीरी प्रेम की बात की गई है कि एक ऐसा प्रेम जहां सबका सम्मान और सबका सहयोग होना चाहिए। ठीक है। सौंदर्य चेतना क्या है? क्या है सौंदर्य चेतना? सौंदर्य चेतना भी यहां दिखाई देती है। क्या है सौंदर्य चेतना? सौंदर्य चेतना क्या है? प्रीति, क्या है सौंदर्य चेतना? सब लिखा हुआ है, लिखने के बाद भी बताओ पारस, क्या है सौंदर्य चेतना? यहां यह कहा गया है कि जो प्रकृति है और जो मानव है, ये यहां सब कुछ है, लेकिन सबसे सुंदर है मानव। सबसे सुंदर कौन है? मानव। यहां पे जो सुमन है, अलग अलग पुष्प खिले हैं, है ना। और हमारा जब भी हम अपने नेचर को देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। आप नेचर को देखते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो बहुत अच्छे हृदय के लोग हैं वो नेचर को देखते हैं तो उनको नेचर खुद ही मैसेज करता है। जब सुबह होती है तो सारे चिड़िया जो है चहकने लगते हैं, हम सुबह सोते रहते हैं। ये मैसेज है उन चिड़ियाओं के द्वारा कि भाई उठो, सुबह हो गई। मेहनत करते हैं, वो अनाज का एक एक दाना लेकर आते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। आप ही नहीं मेहनत कर रहे हैं? सब मैसेज करते हैं। अजगर को देखते हैं आप? अजगर देखा है? एक जगह ही बैठा रहता है। अजगर यहां नहीं आ रहा है, अजगर एक जगह ही बैठा रहता है, उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन शाम तक कोई न कोई खींच के अजगर के पास आ जाता है, अपने आप, अपने आप, उसका सिस्टम है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे अजगर तो बिल्कुल कुछ नहीं करता फिर भी चीजें आती हैं, वैसे हम सब के पास भी जो चीजें हमारे पास आनी है वो आएंगी ही आएंगी। नेचर बहुत कुछ सिखाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, ये भावना जिस दिन आपके भीतर आ गई फिर सब काम आपका हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए, छोड़ते रहिए, और अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका रिजल्ट आ ही जाएगा।
अजगर कोई काम नहीं कहता, जो पक्षी, कोई ऐसा कोई उनका सिस्टम नहीं। आपका तो सिस्टम बना है, ये ऐसे यहाँ तनख्वाह आएगी, ये आएगा, वो आएगा। उनका तो कुछ नहीं बना है। सबके दाता कौन है? राम है। इसीलिए यहां समझना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं, सौंदर्य चेतना का मतलब यह है कि मानव सबसे ऊपर है और मानव की प्रतिष्ठा को रखा गया है। यह है सौंदर्य चेतना। इसके अलावा और क्या है यहां पर? हाँ, जो प्रकृति का चित्रण है, क्या बनाया गया है प्रकृति को? यहां पर यह कहा गया है, ऐसे कर दीजिए, प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का चित्रण क्या है कि यहां जो हमारा नेचर है उसके मानवीकरण की बात की गई। नेचर को अपने रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे अगर आप देखें, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे, ये कहते हैं निराला। जब होती है शाम तो सूरज आता है, नीचे लगता है कि डूब रहा है। तो उन्होंने देखिए क्या कल्पना किया, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। कैसी हो? संध्या सुंदरी। हल्का सूर्य जब अस्त होने लगता है बड़ा अच्छा लगता है कि देखते ही रह जाओ, इतना अद्भुत दृश्य होता है। हम आप देखते हैं तो हमें दिखता है सूरज का अस्त होना, लेकिन जब निराला ने देखा तो उनको सुंदरी दिखाई दी। तो ये सारा खेल दृष्टि का है। तो मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। राष्ट्रीय स्वर, अब यहां पे राष्ट्रीय स्वर क्या है? स्वतंत्रता की भावना। मतलब निराला जी या यहां पर आप देखेंगे कि छायावाद में बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना की बात किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक है ना? स्कंदगुप्त नाटक में अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति स्कंदगुप्त है, ऐतिहासिक पात्र है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ऐसा व्यक्ति है जिसने हूणों के आक्रमण को आखिरी समय तक भारत में रोका। हूण उसके समय तक नहीं घुस पाए, लड़ते हुए उसने पूरा प्रहार किया। हमेशा उसके घाव कभी सूखे ही नहीं। अब जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त का नाम लेकर भारतीय राष्ट्रीयता को जागृत किया कि तुम उनके वंशज हो, क्यों तुम मरे पड़े हो? अंग्रेजों के सामने तुम भी दहाड़ो। और आगे चल के सुभाष चंद्र बोस को आप देखें तो उनके झंडे पर दहाड़ते हुए शेर थे। आजाद हिंद फौज के झंडे पर 2 दहाड़ते हुए शेर थे। साहस, पराक्रम, ये पैदा करने का काम। और यहां पर जो कवि हैं उन्होंने भी इसको पैदा किया। राम की शक्ति पूजा एक रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी। राम की शक्ति पूजा में भगवान राम का आज की दुनिया में क्या रूप होना चाहिए। उनके राम, जो निराला के राम हैं, वो अलौकिक शक्तियों के स्वामी नहीं हैं कि अलौकिक शक्तियां उनके पास है, वो बहुत कुछ। उनके राम सामान्य मानव है। वो रो भी रहे हैं, लेकिन वो लड़ेंगे भी और वो जीतेंगे भी। तो निराला जी ने बताया कि रावण जो है अंग्रेज है। कौन है रावण? अंग्रेज। राम कौन है? भारत। राम लड़ेंगे, छिप के लेकिन प्रस्तुत किया। ऐसे भी कह सकते थे कि अंग्रेज तुम रावण हो, नहीं, ये सब नहीं कहा। नहीं, लोगों ने व्याख्या करके बताया कि भैया राम जो है ना वो भारत है। राम के पास कुछ नहीं है, न रथ है, न सेना है, न कुछ है। राम के पास सेना के रूप में वही बंदर, भालू, ये सब लोग हैं। कोई तैयारी नहीं, लेकिन राम के पास नैतिकता का बल है, साहस का बल है, और राम उससे विजयी होंगे। धैर्य का बल है। रावण के पास सब कुछ है, सेना भी है, अद्भुत रथ भी है, भगवान शिव का भक्त भी है, सब कुछ है रावण के पास। पुत्र भी है खतरनाक खतरनाक टाइप के, अक्षय कुमार, मेघनाथ, नाम एक से एक अद्भुत वहां पे है। रणभट्ट, भट्ट नहीं, महाभट्ट।
लेकिन रावण कुछ नहीं कर पाया राम के सामने, क्योंकि राम के अंदर रामत्व है, राम के अंदर वो तत्व जागृत है जो हृदय में हमारे होता है। हम सबके भीतर एक ही तत्व काम करता है, लेकिन वो तत्व आपको समझ में तब आएगा जब आप उसके तरफ बढ़ें। आप जितना छल कपट से दूर होंगे उतनी ही वो बातें स्पष्ट होंगी। जितना आप दुनिया की छल कपट में, प्रपंच में दूसरे का छीनने में लगेंगे, उतना ही आप दूर होते जाएंगे ईश्वर से। आप मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर के नजदीक हैं। मंदिर जाने का मतलब ये है कि उस ईश्वर ने क्या किया और आप अपने जीवन में क्या उतार पाते हैं। क्या राम के जीवन में जितना दुख है उतना दुख आपके जीवन में आ जाए तो आप एक ही दिन में भाग खड़े हो जाएंगे। अधिकतर लोग आत्महत्या कर लेंगे। राम इसलिए पूजनीय है कि राम ने जितने भी दुख आए सबको झेला है, ध्यान किया है। उसमें भी पत्नी का हरण हो गया, रो रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम के अंदर सामर्थ्य है कि एक बार रावण से उसी समय चाहते तो उसी समय रावण को खींच लाते। राम ने सामान्य जन के लिए भी काम किया है। जब विभीषण आया, आप सोचिए कि राम को आसान, आप ऐसे ऐसे देखिए, राम के अंदर रामत्व तो है कैसे। राम ने एक बाण मारा, उससे 7 ताड़ के पेड़ काट दिए। शक्ति इतनी है राम में। राम ने सुग्रीव को राजा बनाया और सुग्रीव गया भूल गया। जैसे ही राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाया तो सुग्रीव की पत्नी का बहुत दिन से हरण कर रखा था बाली ने। तो सुग्रीव गए अपने यहां जो किष्किंधा में, कई महीना आराम करने लगे। राम का कोई मैसेज ही नहीं लेते थे। राम एक दिन तो राम, भाई राम राम क्यों है? राम ने लक्ष्मण को कहा, ऐसा है लक्ष्मण, लगता है वो जो बंदर भूल गया मेरे बारे में, उसे मेरी शक्ति याद दिलाओ। लक्ष्मण फायर ब्रांड देता है, जो गरम पंथ है वो, उन्होंने कहा भैया मैं पहले ही कह रहा था ये सब मामला ठीक नहीं, कहे मैं अभी किष्किंधा जाता हूं। क्योंकि राम के उसमें जो था कंडीशन में कि वो किसी भी राज्य में नहीं घुस सकते थे राम। लक्ष्मण गए तुरंत ही वहां पर हर व्यक्ति को पता चल गया लक्ष्मण आ रहे हैं, हाहाकार मच गया। तुरंत ही तारा आई, तारा ने प्रणाम किया। लक्ष्मण ने कहा कहां है सुग्रीव, जल्दी बुलाओ, अभी एक बाण ही चलेगा, सब काम खत्म। हनुमान जी ने फिर समझाया बुझाया, कहे कि नहीं रुको। फिर उसके बाद फिर आए सुग्रीव आके, कहें कि प्रभु मेरे से बड़ी गलती होगी। कह यार तू 4 महीना से जाके बैठा हुआ है यहां, हम साला पत्नी की खोज के लिए आए हैं और तुम्हारी मदद कर दिया, तुमको राजा बना दिया, तुम हीरो बन गए। उसके बाद सुग्रीव नहीं पीछे घूमा कभी, फिर सुग्रीव खड़ा रहा। ये होता है जब कोई किसी को पद दिलाता है तो दूसरा व्यक्ति अपने पद के अभिमान में आ जाता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आईएएस पीसीएस है, लेकिन वो होने के बाद उनको लगता है कि हम ही बहुत बड़े थे तुर्रम खान। अब हमारे साथ या हम लोग जो भी टीचर्स हैं ठीक ठाक, उनको कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं तुम बन जाओ, हमें ना पूछो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा बनना जरूरी है। वहां पहुंचने के बाद समझ में आता है अरे हम ही तो बने हैं। ऐसे ही वहां पर भी है। और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने आती हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने यह बताया कि शक्ति की मौलिक कल्पना राम कर रहे हैं, जो शक्ति की मौलिक कल्पना राम कर रहे हैं, और वो मौलिक कल्पना राम की जो है वही उनको विजेता बनाती है। आप सब भी शक्ति की मौलिक कल्पना करेंगे। राम को एक समय लगा कि मैं हार जाऊंगा। कब कब लगा? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब भी लगा। वहां राम ने कहा कि लोग क्या कहेंगे अयोध्या में, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाया। अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, जो भाई 14 साल से साथ में था। राम रो रहे हैं, किसी कुछ पता नहीं है। फिर जामवंत आते हैं, कहे हनुमान जी तुम कुछ कर सकते हो? कहे हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। कहे तो जाओ
फिर लेकर आए सुसैन हुसैन को, वैद्य को, सब उसने बताया कि संजीवनी लेकर, वो भी संजीवनी का मैटर समझिए। जब सबरी के पास राम पहुंचते हैं, कौन है सबरी? आदिवासी कोल। लोग कहते हैं भगवान के यहाँ, भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया है। जनजाति हो, महिला हो, पुरुष हो, जो उनको याद किया उसके पास गए। राम आदिवासी महिला के पास गए, सबरी के पास, और सबरी को मां कहा। कहा माता आशीर्वाद दो। सबरी रोने लग गई। सबरी ने कहा मेरे लिए तो भगवान आप हैं, आप मुझसे कह रहे हैं। और फिर सबरी को वही नवधा भक्ति दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति मुझसे अधिक संत कर लेखा। नवधा भक्ति दिया और वहीं पर उनको बेर खिलाने लगी। राम खूब बेर खाए क्योंकि वो देती थी चक चक के। लेकिन जब लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण ने कहा ये तो धुला भी नहीं है, गंदा है, मैं नहीं खाऊंगा। भाव नहीं पकड़ पाए लक्ष्मण, फेंक दिया। अंदर से हो भी गया कि यही बेर जो है संजीवनी बनेगा, तब यही इसी से रक्षा होगी। हाँ, तब तक इसीलिए शक्ति भी लगी थी, इसीलिए शक्ति भी लगी। जब आदमी अभिमान में, आप ईश्वर के साथ रह के अभिमान में नहीं चल सकते। सारी लड़ाई लक्ष्मण ने जहां भी जीती है वो राम की वजह से जीती। अर्जुन ने जो भी लड़ाई जीती वो कृष्ण की वजह से जीती है। कृष्ण समय है, अर्जुन केवल खड़ा है, मतलब केवल एक योद्धावर है। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी करेंगे वो लड़ाई जीतेगी आपके अंदर की रामत्व या कृष्ण की जो अवधारणा है, या जो आपके अंदर का ईश्वर, वो जीतेगा। आप माध्यम हैं केवल। हम लोग को इतना इतना समय लग गया यही बात समझते समझते कि वास्तव में जिसके हाथ से जो होना है वही होगा। आप रंगमंच के अभिनेता हैं, पीछे से कोई तार और चला रहा है, और जिस दिन वो तार छोड़ देगा काम खत्म हो जाएगा। तो आप कठपुतली हैं उसकी। और अगर आपने अपने हिसाब से दुनिया को बदलने का प्रयास किया कि मैं इनको मार दूंगा, मैं ये कर डालूंगा, और काम खत्म। तो यहां राम की शक्ति की पूजा अगर आप देखें तो यहां पर यही समझाया गया है कि हमें अपने अंदर शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। अगर हम शक्ति की आराधना करें तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। तो क्या करना होगा? शक्ति की मौलिक कल्पना। यहां पर जो भी सिद्धि आपको होगी आपके अपने मौलिक कल्पनाओं से होगी। मौलिक कल्पना का मतलब क्या होता है? रटी रटाई बातें नहीं, विचार, बोध। आपको मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ ना कुछ आपके भीतर बोध हुआ होगा। उस बोध को आपके आंसर में भी आए, तब जाके बात बनेगी, तब जाके आप कुछ बेहतर करोगे। क्या क्लियर है? बोलिए। ये आपको समझ में आ गया? पूरा नोट कर लिया इसे? इसको ऐसे ही नोट करिए, और इसमें जो भी कंटेंट है वो हम लोगों ने जो लिख रखा है वो देख लेना। इसका क्वेश्चन दे दें?
प्रश्न लिखिए, हिंदी छायावाद के सांस्कृतिक पक्ष पर विचार करें। हिंदी छायावाद के सांस्कृतिक पक्ष पर विचार करें। अगला प्रश्न लिखिए, छायावाद में नव जागरण का स्वर, टिप्पणी करें। छायावाद में नव जागरण का स्वर। छायावाद में नव जागरण का स्वर। एक प्रश्न लिखिए, छायावादी कवियों को कल्पना तथा सौंदर्य लोक का कवि क्यों कहा जाता है? छायावादी कवियों को कल्पना तथा सौंदर्य लोक का कवि क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें। छायावादी कवियों को कल्पना तथा सौंदर्य लोक का कवि क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करिए। क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करिए। ठीक है, इसमें लिखिए 250 वर्ड्स दोनों। एक प्रश्न और लिखिए, छायावादी काव्यधारा की विशेषताएं बताएं उदाहरण के साथ। छायावादी काव्यधारा की विशेषताएं बताएं उदाहरण के साथ। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, 2018 में आया यूपीएससी में। इसको लिखो, देखते हैं कि तुम लोगों से बनता है नहीं बनता। भारतीय साहित्य की उपेक्षिता नारी को, एक प्रश्न लिखो, भारतीय साहित्य की उपेक्षिता नारी को अपना अधिकार दिलाकर भारतीय साहित्य की, सुनते जाओ, भारतीय साहित्य की उपेक्षिता नारी को अपना अधिकार दिलाकर मैथिली शरण गुप्त ने नारी विमर्श को एक नई दिशा दी है। मैथिली शरण गुप्त ने नारी विमर्श को एक नई दिशा दी है। नारी विमर्श को एक नई दिशा दी है। उपेक्षित मतलब जिन महिलाओं को स्थान नहीं मिला। यशोधरा मैंने आप लोग को बताया था, इसके अलावा आपको बताया था साकेत। ये प्रश्न अभी इनके साथ भी डिस्कस करके बताओ कि कैसे। ये प्रश्न का मैंने पूरा फ्रेमिंग बताया है। यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त ने किया और इस बात को बताया कि जब बुद्ध अपने घर को छोड़कर निकलते हैं तो उनकी पत्नी जो यशोधरा हैं उनकी मनोस्थिति क्या है उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। जब लक्ष्मण निकलते हैं तो उर्मिला की क्या मनोस्थिति, इस पर चर्चा नहीं हुई। तो जो इतिहास के हमारे ऐसी उपेक्षित पात्र हैं जिनके ऊपर नहीं चर्चा हुई, उनको स्थान देकर मैथिली शरण गुप्त ने एक बड़ा उपकार किया और नारी विमर्श को नई दिशा दे दिया। हाँ, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात है। सखियों मुझसे कहकर जाते तो क्या अपने पद की बाधा पाते, मुझको उन्होंने बहुत ही माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। ये है यशोधरा का प्रश्न। अब ये यशोधरा नहीं बोल रही, मैथिली शरण गुप्त बोल रहे हैं। यशोधरा ने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। ठीक है, अब उर्मिला का भी आप देखें तो उर्मिला का भी यही मानना है। उर्मिला कुछ बोल ही नहीं पाई लक्ष्मण से, न लक्ष्मण मिलने आए
जब जा रहे तब भी उन्होंने केवल ऐसे ही कह दिया। हाँ बस वैसे ही। अब आप सोचिए, तो जितना त्याग लक्ष्मण का उतना उर्मिला का है, उतना ही मांडवी का भी है, क्योंकि भरत भी 14 साल बाहर ही रहे नंदीग्राम में। भाई अपने राज्य में रहकर भी राज्य के महल का सुख नहीं भोगा भरत ने। भरत जैसा भाई और राम जैसा भाई ऐसा आज की दुनिया में कहाँ है। हर आदमी तो अपने अपने उस पर चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है ना। तो समझना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल